अच्छा, नेक्स्ट हम ये करते हैं कि हम असाइनमेंट 2 जो आपको दी हुई थी उसका सोल्यूशन डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, असाइनमेंट 2 में आप लोगों ने क्या करना था? असाइनमेंट 2 में आपको जो चीज़ गिवन थी कि यू आर गिवन द डीएच टेबल ऑफ अ रोबोट, योर टास्क इज टू ड्रॉ द रोबोट ऑन अ पीस ऑफ पेपर, राइट द फॉरवर्ड किनेमैटिक्स यूजिंग किनेमैटिक चेन फार्मूला, प्रोवाइड द एनालिटिकल सोल्यूशन ऑफ द फॉरवर्ड किनेमैटिक्स इन द फॉर्म ऑफ 4x4 होमोजीनियस मैट्रिक्स। आगे लिखा यू मे यूज सिम्बॉलिक मैथ इन मैटलैब फॉर दिस, फाइनली यूज द रोबोटिक्स टूल बॉक्स टू मेक एन एनिमेशन फॉर योर रोबोट शोइंग ऑल ऑफ इट्स जॉइंट मूवमेंट्स, सबमिट योर सोल्यूशन अलॉन्ग विद द स्कैन कॉपी ऑफ द रोबोट ड्राइंग वाया द CVI पोर्टल। वो आप लोगों ने सबमिट करा दी हुई है। कुछ एक आध लोग हैं जिन्होंने थोड़ा सा लेट सबमिट कराया है, तो कोई बात नहीं, उनको मैंने इस दफ़ा अलाउ कर दिया है, लेकिन ये नॉर्मल सी नहीं होनी चाहिए। हर दफ़ा जो है ना ये लेट सबमिशंस अलाउड नहीं होंगी। जो डेडलाइन है आप कोशिश करें डेडलाइन से एक दिन पहले सबमिट करा दें। ठीक है, इस वीक में भी आपको मैं एक और असाइनमेंट दूंगा। क्विज़ेस तो हो नहीं सकते अभी आप लोगों के, और जब तक आपके रेगुलर एग्ज़ाम्स नहीं हो रहे तब तक हमारी कोशिश होगी कि ज़्यादा से ज़्यादा असाइनमेंट्स हम लोग कंसिडर करें। ये सारी चीज़ें आप लोग सबमिट करा चुके हैं ऑलरेडी, तो अब हम इसका सोल्यूशन देख लेते हैं। ठीक है, अच्छा, सबसे पहले हमारे पास लेट्स से कि हम अपने कोऑर्डिनेट फ्रेम्स ड्रॉ कर लेते हैं। उसके लिए हम ग्रीन कलर चूज़ कर लेते हैं और हम कहते हैं कि ये हमारे पास हमारा, एक मिनट, ये Z एक्सेस हो गया, ये X एक्सेस हो गया, और हम यहाँ पर लिख लेते हैं कि ये हमारे पास Z0 और ये हमारे पास X0 आ गए। ठीक है, इसको यहाँ पर लिख लेते हैं कि ये हमारे पास X0 है और ये हमारे पास Z0 है। ठीक हो गया। अच्छा, सबसे पहले हमारे पास एक ट्रांसलेशन है along the local Z एक्सिस। ये जो Q1 है ये प्रिज्मेटिक जॉइंट है और इट्स अ ट्रांसलेशन along the local Z एक्सिस। तो इसको हम ड्रॉ कर लेते हैं। इसके लिए कलर चेंज कर लेते हैं, लाइन की थिकनेस बढ़ा लेते हैं। ये हमारे पास Q1 आ गया। ठीक हो गया। उसके बाद हमारे पास अलॉन्ग एक्स एक्सिस कोई रोटेशन नहीं है, अल्फ़ा की वैल्यू भी ज़ीरो है, तो हमारे पास जो इसके आखिर में एंड इफेक्टर बनेगा, जो उसका कोऑर्डिनेट फ्रेम बनेगा, उसको हम देख लेते हैं। तो कोऑर्डिनेट फ्रेम हमारा इस तरह बनेगा कि Z1 ऊपर पॉइंट कर रहा है और X1 पैरेलल टू X0 इस तरह एग्जिस्ट कर रहा है। ठीक है, ऐसे। ठीक है, और इसको हम मार्क भी कर लेते हैं कि ये हमारे पास X1 है और ये हमारे पास Z1 है, और Q1 हमारे पास, ये लेंथ आ गई Q1, ये हमारे पास Q1 हमारे पास ये वाली लेंथ है, दिस इज़ Q1। ठीक हो गया। उसके बाद हमारे पास Q2 है विच इज़ अ रोटेशन अराउंड द लोकल Z एक्सिस। द लोकल Z एक्सिस कौन सा हमारे पास Z1 है, तो हमारे पास जो Q1 है वो इस तरह से एक रोटेशन, सॉरी Q2, ये हमारे पास एक रोटेशन आ गई, और उसके बाद -90 डिग्री की एक रोटेशन है अराउंड द लोकल एक्स एक्सिस। लोकल एक्स एक्सिस X1 है। जब इसके ऊपर रोटेशन होगी तो -90 की, तो ये Z एक्सिस इधर राइट को पॉइंट करना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो उसको हम ड्रॉ कर लेते हैं कि जो नया Z एक्सिस है वो आपके पास इस डायरेक्शन में ऐसे पॉइंट करना शुरू कर देगा। X1 X2 भी इधर ही आ जाएगा और Z2 ये नया आपका एक्सिस बन गया। ये सेकेंड रो हमारी कंप्लीट हो गई यहाँ पर, और थर्ड रो हमारे पास उसके अंदर एक अगेन एक ट्रांसलेशन है
क्योंकि प्रिज्मेटिक जॉइंट है Q3 की, और उसको अगर हम एक्सटेंशन दिखाएं यहाँ पर तो इस तरह से दिखा सकते हैं। ठीक है, ये एक्सटेंशन और यहाँ पर इसका एंड इफेक्टर। ठीक है, तो ये अभी मैंने Q2 की वैल्यू यहाँ पे 0 से इसको रिप्रेजेंट किया है। ठीक है, और ये जो लेंथ इसकी है यहाँ से लेके यहाँ तक, ये पूरी की पूरी Q3 है। अगर मैं इसको ड्रॉ करूँ विद नॉन ज़ीरो वैल्यू ऑफ Q2, तो मैं इसको ड्रॉ कर सकता हूँ कुछ इस तरह से। ठीक है, एंड इफेक्टर इस पॉइंट पर आ गया, और हमारे पास जो ये एंगल है, ये Q2 आ रहा है इस केस में, और हमने इसकी एक नेगेटिव रोटेशन दिखाई हुई है Q2, और ये जो पूरी लेंथ है ये Q3 है। ठीक है, यहाँ इस पॉइंट से लेकर इस एंड इफेक्टर की जो लेंथ है वो Q3 है। तो Q1 हमारे पास क्या है, एक प्रिज्मेटिक जॉइंट है। फिर हमारे पास Q3 भी एक प्रिज्मेटिक जॉइंट है, और Q2 यहाँ पर एक रेवोल्यूट जॉइंट है। ठीक है, तो ये मेरा रोबोट है, ये इस डायरेक्शन में एक्सटेंड कर सकता है, फिर इस डायरेक्शन में एक्सटेंड कर सकता है, और इस एक्सिस के अबाउट यूँ करके रोटेट भी कर सकता है। तो ये DS टेबल जो था वो इस तरह के रोबोट को रिप्रेजेंट कर रहा है। उसकी एक कॉन्फ़िगरेशन हमने यहाँ पर ड्रॉ की है। ठीक है, अगेन इसके फिर हमने फॉरवर्ड किनेमैटिक्स निकालने होंगे। तो फॉरवर्ड किनेमैटिक्स अब तक आप लोगों को होपफुली काफ़ी सारी प्रैक्टिस हो गई होगी कि फॉरवर्ड किनेमैटिक्स हमारे पास सबसे पहली जो टर्म है दैट इज़ अ ट्रांसलेशन ऑफ Q1 अलॉन्ग द लोकल Z एक्सिस। तो उस केस में हमारे पास यहाँ पर आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ गया, रोटेशन जो है वो आइडेंटिटी हो गई, और 0 0 Q1 ये हमारे पास पहली मैट्रिक्स आ गई कॉरस्पॉन्डिंग टू द फर्स्ट लाइन, ये कंप्लीट हो गई। सेकंड लाइन के अंदर सबसे पहले मेरे पास रोटेशन अबाउट द Z एक्सेस है, तो वो मेरे पास आ गई C2 माइनस S2 0 0 S2 C2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1। ठीक है, ये आपके पास दूसरी मैट्रिक्स आ गई। तीसरी मैट्रिक्स एक -90 डिग्री की रोटेशन है, रोटेशन अबाउट द लोकल X एक्सेस है। तो यहाँ पर ये Z1 पहले इस जगह पे था, उसके बाद रोटेट होके Z2 बन गया। ठीक है, ये जो रोटेशन है इसके लिए हमने मैट्रिक्स लिखना है। तो इसमें X एक्सेस तो चेंज नहीं हो रहा, X1 और X2 एक ही हैं, तो इसलिए 1 0 0 X तो चेंज नहीं हुआ। Y किस तरह चेंज हुआ है कि इसका जो Y है पहले पॉइंट कर रहा था Z2 की डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, और रोटेशन के बाद वो पुराना जो Z1 है उसकी नेगेटिव डायरेक्शन में पॉइंट करना शुरू हो गया है। तो मैं उसको लिख सकता हूँ 0 0 -1। ठीक है, और इसका जो Z एक्सेस है वो पुराने Y एक्सेस की तरफ पॉइंट कर रहा है, तो मैं इसको लिख सकता हूँ 0 1 0। तो इस तरह से मेरे पास ये रोटेशन मैट्रिक्स आ गई, 0 0 0 1 0 0 0 ये मेरे पास आ गया। और उसके बाद मेरे पास एक ट्रांसलेशन है Q3 की, वो अगेन आसान है। वो एक आइडेंटिटी है
इस जगह पर रोटेशन पार्ट में, और ट्रांसलेशन पार्ट में यहाँ पे 0 0 Q3 है। ठीक है, अब चलते हैं मैटलैब की तरफ, और मैटलैब को यूज़ करते हुए इसका हम सॉल्यूशन भी बनाते हैं, और सॉल्यूशन फॉरवर्ड किनेमैटिक्स का सॉल्यूशन भी देख लेते हैं, और भी हम देख लेते हैं कि उसकी एनिमेशन किस तरह से। ठीक है, तो लेट्स हेड टू मैटलैब, और यहाँ पर हम एक नई फाइल बनाना चाहते हैं। ये हमने एक नई फाइल बनानी है। यहाँ से जो आपकी असाइनमेंट थी उसके लिए डी टेबल कॉपी कर लेते हैं। ठीक है, डेमोन्स्ट्रेट एन एग्जाम्पल रोबोट, इसको हम चेंज कर लेते हैं दी एग्जाम्पल रोबोट ऑफ असाइनमेंट 2। It uses symbolic math and matrix multiplication to get the forward kinematics. It uses robotics toolbox to visualize and animate the robot. इस केस में थीटा हमारे पास 0 था, ये हमारे पास Q1 है, L1 0 था, अल्फ़ा भी 0 था। ठीक है, सही जा रहे हैं, कंफर्म कर लेते हैं। Q1 0 0, उसके बाद Q2 एक रेवोल्यूट जॉइंट है, Q2 आ गया, और 0 0 और 90 डिग्री, यहाँ पे -90 डिग्री था। ठीक हो गया, ये वैल्यू -90 डिग्री आ गई। उसके बाद Q3 और बाकी हमारी ये ठीक बने हुए हैं। ठीक है, इसको हम सेव कर लेते हैं, इस फाइल को असाइनमेंट टू सॉल्यूशन .m के नाम से। ठीक हो गया। अच्छा जी, नेक्स्ट पार्ट हम ये करते हैं कि क्लियर द वर्क स्पेस एंड डिफाइन द सिम्बल्स एक्सेट्रा। तो ये वाला पार्ट हम यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। इस केस में हमारे पास L1 कोई नहीं है, S1 और Q1 Q2 और Q3 ये 3 वेरिएबल्स हैं। ठीक है, उसके बाद हमने यूजिंग द मैटलैब मेट्रिसेस टू डिफाइन द इंटरमीडिएट इंफॉर्मेशन ट्रांसफॉर्मेशंस, सारी जो दरमियान में ट्रांसफॉर्मेशंस हैं बिफोर कैलकुलेटिंग द फॉरवर्ड किनेमैटिक्स, वो हम यहाँ पर लिख लेते हैं इस तरह से। ज़ाहिर बात है ये डिफरेंट रोबोट है, इसके लिए थोड़ी सी चेंज होगी। इसके अंदर सबसे पहले एक ट्रांसलेशन है अलोंग द लोकल z एक्सिस। ठीक है, तो उस केस में ये मैट्रिक्स मॉडिफाई हो जाएगी, ट्रांस z1 1 0 0 0, ये पहली रो हो गई। सेकंड रो 0 1 0 0, ये सेकंड रो हो गई इसकी। थर्ड रो जो थी दैट वुड बी ट्रांसलेशन ऑफ Q1 अलोंग द z एक्सिस डालना है। ठीक है, तो 0 0 1 और यहाँ पर आ जाएगा Q1। ठीक है, हम यहाँ से भी इसको देख सकते हैं कि ये वाली जो पहली मैट्रिक्स है हम ये डिफ़ाइन कर रहे हैं, आइडेंटिटी, उसके बाद 0 0 Q1। ठीक है, तो ये हमारे पास ये चीज़ आ गई। ठीक है, ये पहली मैट्रिक्स हमारे पास आ गई Q1 की, और इट इज़ अ ट्रांसलेशन अलोंग द लोकल z एक्सिस। उसके बाद कोई रोटेशन नहीं, उसके बाद फिर Q2 की एक रोटेशन है। ठीक है, ये जो ट्रांसलेशन एक्सेस को हम
हटा देते हैं, इसको भी हम हटा देते हैं ऐसे। तो अब हमारे पास क्या है कि एक रोटेशन अराउंड द लोकल z एक्सिस है और वो Q2 की है। तो ये मैट्रिक्स इसी तरह से रहेगा जिस तरह से यहाँ पे लिखा है, रोटेशन अराउंड द लोकल z एक्सिस। उसके बाद एक रोटेशन ऑफ -90 डिग्री अलॉन्ग द लोकल x एक्सिस, वो t रॉट x2 से लिखा हुआ है। यहाँ पर हमने पॉजिटिव 90 की बजाय रोटेशन अराउंड द लोकल x एक्सेस और -90 इसको आर्ग्यूमेंट में दे दिया। टी रॉट एक्स का फंक्शन कॉल कर लिया, ये हमें एक मैट्रिक्स जनरेट करके दे देगा 4x4 की विद द रोटेशन ऑफ -90 डिग्री। उसको हम इसके अंदर सेव कर लेंगे। ये हमारे पास सेकंड रो कंप्लीट हो गई। थर्ड रो के अंदर एक ट्रांसलेशन है, ट्रांसलेशन जिसके अंदर ये वाला पार्ट आइडेंटिटी है और उसके बाद Q3 की ट्रांसलेशन है, ट्रांसलेशन अलॉन्ग द लोकल z एक्सिस। ठीक है, और इसको भी हम थोड़ा सा अलाइन कर लेते हैं ताकि देखने में हमें पता चले कि हमने ठीक लिखी हुई है। ठीक है, और उसके बाद जो मल्टीप्लिकेशन होगी फाइनल ट्रांसफॉर्मेशन की, वो सबसे पहले t ट्रांस z1 मल्टीप्लाई होगा t रॉट z2 से और t रॉट z2 के बाद t रॉट x2 से मल्टीप्लाई होगा और उसके बाद ये ट्रांसलेशन अलोंग द लोकल z एक्सिस Q3 की उससे मल्टीप्लाई होगा और उसको फिर हम सिंप्लीफाई कर देंगे। ठीक हो गया। तो इसको अगर हम रन करें तो ये हमारे पास इसके फॉरवर्ड किनेमैटिक्स का सॉल्यूशन आ गया। माइनस यहाँ पे C2 0 माइनस S2, ठीक है, और माइनस इसको हम यूँ लिख सकते हैं S2 Q3 माइनस S2 Q3, C2 0 माइनस S2। इसको हम यहाँ पर लिख लेते हैं कि हमारे पास फाइनल फॉर्म जो फॉरवर्ड किनेमैटिक्स की आ रही है वो क्या है। ठीक है, हम कहते हैं कि हमारे पास फॉरवर्ड किनेमैटिक्स इज़ इक्वल टू, ये एक मैट्रिक्स है 4x4 की है। ठीक है, उसके अंदर जो पहली टर्म हमने देखी वो C2 0 माइनस S2 और जो चौथी टर्म थी वो क्या थी, C2 0 माइनस S2 माइनस S2 Q3 माइनस S2 Q3। ठीक हो गया। अगली जो टर्म है उसके अंदर S2 0 C2 S2 0 C2 और माइनस C2 Q3 C2 Q3 और उसके बाद 0 माइनस 1 0 और यहाँ पर Q1 0 माइनस 1 0, इस जगह पर Q1 0 0 0 1। ये हमारे पास मैट्रिक्स आ गई 0 माइनस 1 0 और Q1 0 0 0 1। ठीक है, तो फॉरवर्ड किनेमैटिक्स का सॉल्यूशन ये आपसे निकालने को कहा हुआ था और ये सॉल्यूशन आपके पास आ गया। इसको हम इसका सैनिटी चेक या इसकी विजुअल इंस्पेक्शन कर सकते हैं। इसका जो z कंपोनेंट होगा, इसके अंदर z के अंदर जो जितनी भी एक्सटेंशन हो रही है वो सिर्फ इस एक जॉइंट Q1 की वजह से हो रही है। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर इसका जो z कंपोनेंट है दैट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय Q1। ठीक है, और Q3 एक्सटेंशन है ये वाली, और ये जब मैप होती है ऑन द लोकल x एक्सेस तो ये माइनस
साइन ऑफ Q2 से होती है, क्योंकि Q2 की रोटेशन एक पॉजिटिव रोटेशन है इस डायरेक्शन में। ठीक है, हमने यहाँ पे ड्रॉ किया हुआ है एक माइनस रोटेशन के साथ। तो जब ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस के ऊपर इसको मैप करना होगा तो ये साइन ऑफ Q2 के साथ माइनस साइन ऑफ Q2 के साथ एक्स के ऊपर प्रोजेक्ट होगी, और ये वाई के ऊपर प्रोजेक्ट होगी। ये ग्लोबल वाई एक्सिस है जहाँ पर अभी Z2 नज़र आ रही है, दिस इज़ द ग्लोबल वाई एक्सिस। वाई के ऊपर प्रोजेक्ट होगी यूजिंग कोसाइन ऑफ Q2। ये Q3 है, इसकी जो प्रोजेक्शन यहाँ पर होगी दैट वुड बी कोसाइन ऑफ दिस एंगल Q2। तो दिस मेक्स, विजुअल इंस्पेक्शन से भी दिस मेक्स सेंस। ठीक है, तो आपकी जो असाइनमेंट थी उसके अंदर आपने पहला काम ये करना था कि आपने प्रोवाइड द एनालिटिकल सोल्यूशन for the forward kinematics in the form of a 4x4 homogeneous matrix. You may use symbolic math in MATLAB for this. ठीक है, ये वाला पार्ट हमने कर लिया। उससे पहले आपने ड्रॉ करना था, ड्रॉ द रोबोट ऑन पीस ऑफ पेपर। वो हमने इसकी ड्राइंग देख ली। उसके बाद फिर हमने एनालिटिकल सोल्यूशन फॉरवर्ड किनेमेटिक्स का देख लिया। उसके बाद अगली चीज़ है एनिमेशन ऑफ योर रोबोट शोइंग ऑल ऑफ इट्स जॉइंट मूवमेंट्स। ठीक है, इसको भी अभी हम देख लेते हैं कि इसको हम किस तरह से करते हैं। अच्छा, सबसे पहले हम अपना रोबोट बनाना चाहते हैं। तो लेट्स से कि हम अपने रोबोट को बनाने के लिए इधर से हेल्प ले लेते हैं। जो हमने पहले एग्जांपल में रोबोट बनाया हुआ था उसको पेस्ट कर लेते हैं। इस सूरत में ये L1 की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, पहला जॉइंट हमारे पास एक प्रिज्मेटिक जॉइंट है, तो L1 इज़ प्रिज्मेटिक। इसको मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ और यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। ठीक हो गया, प्रिज्मेटिक जॉइंट है, थीटा 0 A0 अल्फ़ा भी 0 है इस केस में, और इसकी लिमिट्स 0 से 4 तक इसकी लिमिट्स बता दी हैं कि इसकी एक्सटेंशन 0 से लेके 4 तक हो सकती है। L2 हमारे पास रेवोल्यूट जॉइंट है और इसके अंदर अल्फ़ा की वैल्यू -90 है हमारे DH टेबल के हिसाब से। तो हम इसको यहाँ पर मॉडिफाई कर लेते हैं -90 डिग्रीज़। और उसके बाद Q3 हमारे पास एक प्रिज्मेटिक जॉइंट है, और Q3 इज इक्वल टू प्रिज्मेटिक जॉइंट, और इसकी भी लिमिट हमने 0 से 4 डिफ़ाइन कर ली। ठीक है, अल्फ़ा 0 था इस केस में, हमारे पास अल्फ़ा 0 रहा और इसकी लिमिट हमने डिफ़ाइन कर दी। अच्छा, अगला टास्क है हम अपना रोबोट बनाएं। ठीक है, तो हम लिखते हैं कि रोबोट असाइनमेंट 2 इज़ इक्वल टू L1 प्लस L2 प्लस L3। जब हम ये रन करेंगे तो हमारे पास इसका DH टेबल आ जाना चाहिए। क्या प्रॉब्लम हो गई? ठीक है, 2 दफ़ा मैंने इसको रन कर दिया था। ठीक है, ये हमारे पास रोबोट आ गया। Q1 प्रिज्मेटिक जॉइंट है, Q2 रेवोल्यूट जॉइंट है, अल्फ़ा -90 है, Q3 एक प्रिज्मेटिक जॉइंट है, और ये हमारा DH टेबल ठीक बन गया। अब अगली चीज़ ये कि इस रोबोट को हमने विजुलाइज करना है, इसकी एक सिमुलेशन बनाती है या इसकी एक एनिमेशन बनानी है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ कि एनिमेशन बनाने के लिए हमें करना क्या है। सबसे पहले हमें यहाँ पे देख लेते हैं। एनिमेशन बनाने के लिए हमें ये करना होता है कि हमें हर जॉइंट की, हमारे पास Q1 Q2 Q3 3 वेरिएबल्स हैं, तो तीनों की एक रेंज ऑफ वैल्यूज स्पेसिफाई करनी होती हैं। ठीक है, तीनों की हमें एक रेंज ऑफ वैल्यूज स्पेसिफाई करनी होती हैं इन अ मैट्रिक्स फॉर्म। ठीक है, उस मैट्रिक्स के अंदर उतने ही कॉलम्स होने चाहिए हैं जितने आपके पास जॉइंट्स हैं। हर जॉइंट के अगेंस्ट एक कॉलम होना चाहिए। तो पहला जॉइंट, दूसरा जॉइंट और तीसरा जॉइंट, 3 जॉइंट्स अगर होंगे तो 3 कॉलम्स आ जाएंगे। ठीक है, और
उसके बाद आप उसको कहाँ से कहाँ तक मूव करना चाह रहे हैं एक जॉइंट को, वो आपने बताना होता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल हमारे पास अगर जॉइंट वन जो है वो प्रिज्मेटिक जॉइंट है, तो हम उसको बताएंगे कि टू इनिशियल पोजीशन से फोर फाइनल पोजीशन तक 31 स्टेप्स में चले जाओ। 31 स्टेप्स हमने यहाँ पे क्यों किए और यहाँ पे 32 स्टेप्स क्यों किए, उसकी वजह ये है कि जब हम ये लिखते हैं, ये मैं आपको यहाँ पर एक मिनट लिख के दिखाता हूँ कि ये हमारे पास, लेट्स से मैं इसको कोई वैल्यू दे देता हूँ, ए इज इक्वल टू दिस। ये आपके पास क्या है, मैंने कहा कि ज़ीरो से लेके 2 पाई तक मूव करो और 0.1 की स्पेस रखो दरमियान में। ठीक है, तो हमारे पास जो ए वेक्टर बना, ये 63x1 का डबल बना। डबल्स की टाइप है डेटा टाइप, तो ये एक वेक्टर है जिसके अंदर 63 वैल्यूज़ हैं। ठीक है, कॉलम वेक्टर है जिसके अंदर 63 वैल्यूज़ हैं, तो इसमें भी 63 वैल्यूज़ हैं। तो मैंने कॉलम की लेंथ को मैच करना है, इसलिए मैंने ये किया कि मैंने कहा मेरा रोबोट Q1, उसका इस केस में Q4 है। ये एग्जांपल 2 जो आप लोगों को कराई थी उसकी थी कि उसका जो इनिशियल स्टार्टिंग पॉइंट होगा वो होगा 2 और मैक्सिमम उसकी लेंथ होगी 4, उसकी एक्सटेंशन। यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ कि इसकी लिमिट्स जो हमने डिफाइन की है 0 से 4 तक की हुई हैं। मैक्सिमम एक्सटेंशन इसकी 4 तक हो सकती है, मिनिमम 0 हो सकती है। ठीक है, तो हमने कहा कि इसको ऐसे ड्रॉ करो कि इनिशियली वो उसकी लेंथ 2 हो, फाइनल लेंथ 4 हो और इनके दरमियान में 31 स्टेप्स हों। ये लिन स्पेस का फंक्शन है, इसको आप इसकी हेल्प लिख सकते हैं, हेल्प लिन स्पेस। तो ये आपको बता देगा कि ये फंक्शन किस तरह से यूज़ करना है। ठीक है, लीनियरली स्पेस्ड वेक्टर आपको ये देता है। ठीक है, तो लीनियरली स्पेस्ड वेक्टर आपको ये प्रोवाइड करता है और इसके अंदर हमने इनिशियली 31 वैल्यूज़ उसको कही हैं और यहाँ पर हमने इसको 32 वैल्यूज़ कही हैं, इनको आपस में ऑगमेंट कर लिया है। ठीक है, एक कॉलम वेक्टर के आगे दूसरा कॉलम वेक्टर कॉन्कैटिनेट करके एक कंप्लीट कॉलम वेक्टर हमारे पास आ गया और इसके अंदर हमारे पास 63 वैल्यूज़ हैं। 63 वैल्यूज़ इसलिए रखी हैं क्योंकि 0 से लेके 2 पाई तक अगर हम 0.1 के डिफरेंस से जाएं तो उसके अंदर जो कॉलम वेक्टर बनता है उसके अंदर भी 63 वैल्यूज़ होती हैं। उसको हमने मैच किया हुआ है। अब अगर आप अपने रोबोट के लिए करना चाहेंगे तो लेट्स से कि मैं इस तरह का एक वेरिएबल यहाँ से कॉपी करता हूँ और यहाँ पे मैं इसको पेस्ट करता हूँ। ठीक है, अब हम यहाँ पे इसकी एनिमेशन करना चाह रहे हैं। ठीक है, इस रोबोट की हम एनिमेशन करना चाह रहे हैं और रोबोट का नाम है रोबोट असाइनमेंट 1। ठीक है, हम सारे जॉइंट एंगल्स को एनिमेट करना चाह रहे हैं। तो सबसे पहले हमने कहा कि ठीक है, हमारे पास एक Q1 है और Q1 एक प्रिज्मेटिक जॉइंट है और उसको हमने कहा कि उसकी मिनिमम 2 और मैक्सिमम 4, उसी तरह से हम इसकी 63 वैल्यूज़ का एक कॉलम वेक्टर बना लेते हैं यहाँ तक। ठीक है, इस पर यहाँ पे एक आ जाएगा कॉमा। Q2 है उसके बाद, वो एक रेवोल्यूट जॉइंट है और उस रेवोल्यूट जॉइंट को हम कहते हैं कि हम 0 से लेके 2 पाई तक दिखाना चाहते हैं। और उसके बाद फिर हमारे पास एक और प्रिज्मेटिक जॉइंट है, उसके अंदर भी 63 वैल्यूज़ हैं। ठीक है, अगर हम इसको इस सेक्शन को एवेलुएट करें तो हमारे पास डायमेंशंस ऑफ एरे विल बीइंग कॉन्कैटिनेटेड आर नॉट कंसिस्टेंट, ये एरर आ रहा है। अच्छा, ऐसा क्यों हो रहा है? कहाँ पर हमने मिस्टेक कर दी है?
अच्छा, अगर हम इस चीज़ को लिखें यहाँ पर, ये तो हमारे पास ठीक आ रहा है और आंसर के अंदर 63 वैल्यूज़ हैं। ठीक है, तो ये पहला पार्ट ठीक है। ये जो दूसरा पार्ट है, ये भी ठीक है। जो चीज़ नहीं है ठीक वो ये कि इसके अंदर हमने इसको कॉलम वेक्टर में कन्वर्ट नहीं किया था। ठीक है, अब ये ठीक हो जाएगा। 63 कॉस 1 ये भी हो गया। अब ये पूरी चीज़ होपफुली कोई एरर नहीं देगी और हमारे पास ये जो वेरिएबल हमने यहाँ पर डिफ़ाइन किया हुआ है क्यू रॉप असाइनमेंट 1 एनिमेशन ऑल, ये 63 क्रॉस 3 का एक मेरे पास एक मैट्रिक्स बन गया। ये मैट्रिक्स अब मैं आगे फीड कर सकता हूँ अपने रोबोट को, उसको एनिमेट कराने के लिए। ठीक है, हमारे पास हमारा अपना रोबोट है। ठीक है, रोबोट असाइनमेंट 2 डॉट प्लॉट, और ये चीज़ रिप्लेस हो जाएगी यहाँ पर। हमने कहा कि अपने रोबोट को जब हमने यहाँ पे डिफ़ाइन किया हुआ है इसको प्लॉट करो। प्लॉट करने के लिए ये मैट्रिक्स इनपुट पे दे दो। ठीक है, बजाय इसको फिक्स जॉइंट एंगल्स देने के हमने कहा पूरी 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 मैट्रिक्स दे दो। और कितने फ्रेम्स पर सेकंड, ये स्पीड ऑफ एनिमेशन सेट करने के लिए है। 10 फ्रेम्स पर सेकंड है, जितने ज़्यादा फ्रेम्स पर सेकंड करेंगे उतनी स्पीड इसकी ज़्यादा हो जाएगी। आगे एक ऑप्शन दी है लूप की। लूप की ऑप्शन ये करेगी कि ये जो है ना एक दफ़ा जब कंप्लीट हो जाएगी, ये 63 वैल्यूज़ प्लॉट हो जाएंगी जब बारी बारी, तो एनिमेशन रुकेगी नहीं बल्कि दोबारा से स्टार्ट हो जाएगी। ठीक हो गया। तो इसको अगर हम एवेलुएट करके देखें तो ये हमारा रोबोट आ गया, जिसको हम यहाँ पर थोड़ा सा अगर जूम कर लें तो हम शायद बेहतर इसको देख सकें। ठीक है, इसके अंदर एक रोटेशन हो, एक ट्रांसलेशन हो रही है Q1 की, ये वाली, फिर Q2 की एक रोटेशन हो रही है जो जिसकी वजह से ये कोऑर्डिनेट फ्रेम घूम रहा है, और उसके बाद ये हमारे पास Q3 है जो एक्सटेंड हो रहा है। ठीक है, इस रोबोट को अगर मैं देखना चाहूँ इसका टॉप व्यू, तो टॉप व्यू उसका क्या नज़र आएगा। टॉप व्यू देखने के लिए मैं इसको यहाँ पर टॉप स्पेसिफाई कर सकता हूँ व्यू के लिए। तो ये ऊपर से देख रहे हैं हम, इसमें Q1 की जो एक्सटेंशन हो रही है वो हमें नज़र नहीं आ रही। ठीक है, वो अलॉन्ग द लोकल जी एक्सेस है, Q1 हमें एक्सटेंड होता हुआ नज़र नहीं आ रहा। Q2 की रोटेशन हमें नज़र आ रही है, और Q3 जो एक्सटेंशन है वो हमें कम और ज़्यादा 2 और 4 के दरमियान ये वेरी कर रही है, ये हमें नज़र आ रही है। तो इस तरह से हम अपने रोबोट को एनिमेट कर सकते हैं। और हम अगर इसको एक डिफरेंट मैट्रिक्स प्रोवाइड कर दें जिसके अंदर, इसमें तो सारे जॉइंट्स एक साथ मूव कर रहे हैं, लेकिन हम लोग अगर इस तरह की एक मैट्रिक्स प्रोवाइड कर दें जिसके अंदर ये जॉइंट्स बारी बारी मूव कर रहे हों, तो हम अपने रोबोट की एनिमेशन इस तरह की बना सकते हैं जिसके अंदर पहले एक जॉइंट मूव करे, फिर दूसरा जॉइंट मूव करे, फिर तीसरा जॉइंट मूव करे। इट इज़ अप टू यू। ठीक है, तो ये जो आपकी असाइनमेंट थी ये उसका सोल्यूशन है कि आपने रोबोट को ड्रॉ भी कर लिया, हमने अभी रोबोट को ड्रॉ करके देखा, फिर हमने इसके फॉरवर्ड किनेमैटिक्स लिखे, हमने मैटलैब सिंबॉलिक टूल बॉक्स यूज़ करते हुए इसका फाइनल 4x4 होमोजीनियस मैट्रिक्स लिखा, हमने इसका सैनिटी चेक किया, और उसके बाद फिर हमने रोबोटिक्स टूल बॉक्स यूज़ करते हुए उसकी एक एनिमेशन देखी, और वो एनिमेशन उसके सारे जॉइंट्स, 3 जॉइंट्स थे, तीनों जॉइंट्स को एनिमेट करके दिखा रही थी। तो दिस इज़ द सोल्यूशन फॉर योर असाइनमेंट 2। तो दिस ब्रिंग्स अस टू द एंड ऑफ दिस वीक्स लेक्चर। इस वीक में हम लोगों ने डिफरेंशियल किनेमैटिक्स की एग्जांपल्स देखी हैं और हमने सोल्यूशन किया है आपको जो असाइनमेंट 2 मिली थी उसका।